सारा देख लिया, अच्छा शासन है या पूरा घर से बेघर कर दिया। सारा सामान तोड़ दिया, शाम को रोटी भी नहीं बनी, लोगों के चूल्हे नहीं जले। हम बेरोजगार तो हो ही गए, घर से बेघर हो गए, बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। हमें संघर्ष करते कितने साल हो गए, क्या तो उसी टाइम करते थे तो हम एक तरफ हो जाते। पहले तो 3 मंजिल बनाया, वो चला गया रोड में। अब वो बची हुई जगह थोड़ा सा उन्होंने दी थी, उस पर हमें रिलीफ मिला था, वो भी ले ली। तो इससे तो अच्छा एक साथ ही घोट के मार दो, ऐसे जीने से क्या फायदा। राम राज अब तो कुछ नहीं है, ये रावण सरकार है। हाँ, तो जिन लोगों के अप्रोचे हैं वो तो रामराज है, लेकिन जो इनोसेंट हैं, जो कानून को रखवाली करने वाले हैं, उनको जो हालत देख रहे हो ये आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है कि आप जिसका आशियाना है उसको आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन कानून को मान ही नहीं रहे हैं। इस तरह से थोड़ा था, ये जंगल राज हो गया है। तो हमारे पब्लिक के बस की बात नहीं है, ये गोलियाँ चलवा देंगे अगर हम ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो। जयपुर राजधानी मुख्यालय पर इन दिनों भजन सरकार का बुलडोजर आग उगलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जेडीए के आला अधिकारी कहीं न कहीं आम जन के आशियानों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। जेडीए के अधिकारी न तो कोर्ट के आदेश को मानते हैं और ना ही जेडीए में किए गए समझौतों को। यानी कि कुल मिलाकर के इन तस्वीरों को देखकर हाल फिलहाल कहना ये लाजमी होगा कि इन दिनों जेडीए जो है वो कहीं न कहीं रावण राज की तर्ज पर बुलडोज़र चलाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जगतपुरा रोड पर कम से कम 50 से 60 ऐसे परिवार हैं जो इन दिनों बेघर होते हुए नज़र आए हैं। अब ना तो इनके पास छत है और ना ही आशियाना। अब परिवार पाले तो कैसे पाले, अब ये सवाल भी सबसे बड़ा है। तमाम मुद्दों को और तमाम बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जेडीए ने किस तरीके से आप लोगों को बेघर किया है? क्योंकि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम सुशासन लेकर के आएंगे, हम अच्छा शासन लेकर के आएंगे, लेकिन इस शासन में जो है वो तानाशाही की तस्वीरें नजर आई है। आपने इस सारा देख लिया, अच्छा शासन है या पूरा घर से बेघर कर दिया सब लोगों को। और इन्होंने हमारे साथ समझौता तय किया, ये निजी खातेदारी की भूमि है। खसरा नंबर 5/103 है, दूसरा खसरा नंबर 39, 40, 41/335 और 102 है। और इन लोगों ने इस ज़मीन की 90B 24/1/2000 को कर दी थी। 90B करने के बाद इन्होंने DB गुप्ता साहब ने और देवाराम सैनी जी ने हमारे से समझौता किया। ये समझौते के कागज़ हैं लिखित में। समझौता करने के बाद इन्होंने जोनल मीटिंग बुलाई 2708 को। फिर 2708 को जो हमारे लोगों से तय किया था उस एजेंडे को BPC में रखा गया। BPC की 118वीं बैठक दिनांक 23 और 24/7/08 को इसको फिर 260 से 160 फीट रोड को करने का निर्णय लिया गया। फिर इन्होंने EC में रखा। सुधांशु पंत साहब आज मुख्य सचिव हैं, जिनकी अध्यक्षता में EC में वो खुद मौजूद थे, जिन्होंने 13/11 को एक EC की बैठक संख्या 159वीं 13/11 को हमारे पक्ष में निर्णय करते हुए दो बिंदुओं पर राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी। राज्य सरकार ने 23/1/13 को एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी और ये दर लेके इनका नियमन कर दिया जाए शून्य शेडबैक पे और कॉमर्शियल पट्टे देने तय किए गए। दैन ये रोड जेडीए की गलती के कारण मास्टर प्लान 2025 में 200 की 200 चली गई। 200 जाने की वजह से ये रेगुलाइजेशन नहीं हो पाया। फिर इन्होंने 28/3/17 को उच्चाधिकार समिति की बैठक बुलाई। बैठक बुला के उसमें ये निर्णय लिया 200 से 160 फीट करने का। उसके बाद हम लोगों ने सभी जितने 40-50 घर 60 घर हैं, हम सब लोग जेडीए के अधिकारियों से मिलते रहे। इन्होंने फिर BPC की मीटिंग बुलाई 330वीं। उसमें ये निर्णय लिया कि इनकी सारी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। 25/3 की इन्होंने कार्रवाई की। उस कार्रवाई में पेपर में निकलवाया, किसी को आपत्ति या सुझाव है तो दे दें। कोई आपत्ति सुझाव जेडीए को नहीं मिला और इन्होंने 25/2 की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेज दिया। और जेडीसी ने अपनी नोटशीट के पैरा नंबर 822 से 825 तक इस कॉलोनी का रेगुलाइजेशन के लिए आदेश कर दिए।
आदेश होने के बाद आज तक हम लोग इनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जेडीसी के आदेशों को ही इन्होंने अनदेखा कर रखा है नीचे वालों ने। आपके पास लूटूंगा सर, ये आपको बेघर कर दिया है। अब आपके पास ना तो छत है न परिवार पालने के लिए जगह, क्या करेंगे? देख ही रहो आप सब ऐसे पड़े हैं, सारा सामान तोड़ दिया, शाम को रोटी भी नहीं बनी, लोगों के चूल्हे नहीं जले, ये हालत कर रखी है सरकार ने। ठीक है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या किस दौर से गुजर रहे हैं आप? सारी रोजगारी हमारी इसी के ऊपर डिपेंड है। हम बेरोजगार तो हो ही गए, घर से बेघर हो गए, बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। हमें संघर्ष करते कितने साल हो गए, क्या तो उसी टाइम कर देते तो हम एक तरफ हो जाते। पहले तो 3 मंजिल बनाया, वो चला गया रोड में। अब वो बची हुई जगह थोड़ा सा उन्होंने दी थी, उस पर हमें रिलीफ मिला था, वो भी ले ली। तो इससे तो अच्छा एक साथ ही घोट के मार दो। ऐसे जीने से क्या फायदा, ऐसे जीने से क्या फायदा? रोटी रोजगार तो गया गया, साथ में घर से बेघर हो गया, हम रोड पर आ गए, हम कहाँ जाए? इसका सोल्यूशन दे, जेडी को जवाब दे कि भी तुम यहाँ चले जाओ, कुछ रिलीफ मिले। प्रदेश में तो रामराज की सरकार है। रामराज अब तो कुछ नहीं है, ये रावण सरकार है। क्या कह दे, किसके क्या कह सकते हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते सर। मैं रोड पर आ गया, मैं मेरा परिवार, एक ही नहीं सभी, कम से कम लाख और नहीं तो हजारों की संख्या में लोग घर से बेघर हो गए, रोजगार से बेरोजगार हो गए। क्या करे जाए? ये इतने डिपेंड थे वो इंडिपेंड हो गए, क्या करा जाए? ठीक है, हमारे साथ और भी महिला, उनसे बात करेंगे। मैम क्या कहेंगे? बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, हाँ, मकान बेघर हो टूट गया, गए। आशियाना टूट गया, हाँ, रोड क्योंकि पर आ हम गए। लोग तो घर पे ही रहते, ना हमारी शॉप थी ना कुछ था, केवल हम घर पे ही रहते थे। 2 कमरों का घर था, वो भी है ना इन्होंने ले लिया। बच्चे अभी है ना पढ़ रहे हैं, कोई एक बच्चा PhD कर रहा है, उसके एग्ज़ाम है अभी, तो सारे अस्त व्यस्त हो गए। लड़की की अभी जॉब भी नहीं है और शादी भी नहीं है। हम जिम्मेदारियाँ तो पूरी बनती है। हस्बैंड की पिछले साल ही डेथ हुई है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना कोई 5 गज ज़मीन बची, 5 गज का क्या होगा? उसका भी ये कोई नियमन नहीं कर रहे कि भाई ये कर दें, वो कर दें, पट्टा दे दें जितनी भी ज़मीन बची है। कम से कम एक कमरा है, 2 कमरे की जगह तो रखें कि भाई इतना हम लोग रह सकें। ये कुछ क्या सोचना चाहिए। ये बुलडोजर चला है, अब आप बेघर हो चुके हैं, आपके पास आशियाना नहीं है, कुछ ही नहीं है। दिन कैसे किराया निकालेंगे आप? अब पता ही नहीं, अभी तो इधर उधर लेके रह रहे हैं आस-पास में। रेंट पे भी रेंट नहीं मिल रहा है। एट ए टाइम कौन देगा, कौन किराए को, कौन रेंट पे देगा, ये बताओ। और आप कम से कम थोड़ा बहुत आश्वासन दे कि जो जगह बचे उसको अगर नियमित करके और कम से कम हमारे हाथ में पट्टे देते हम फिर तब भी सेटिस्फाई हो जाए आगे के लिए। सर क्या कहेंगे? सर मकान टूटा है, आप रोड पर आ गए हैं, क्या तस्वीर देखते हैं? हम पिछले 2008 से ये ज़मीन थी, सरेंडर की थी, 1 साइडेड सरेंडर हुआ था। इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि हमें रिमेनिंग जो ज़मीन है उसके पट्टे दे दें। आज हमें 17 साल होगी ये संघर्ष करते हुए। लोग प्रदेश में तो भजन सरकार है, रामराज की सरकार है। हाँ, तो जिन लोगों के अप्रोचे हैं वो तो रामराज है, लेकिन जो इनोसेंट हैं, जो कानून को रखवाली करने वाले हैं, उनको जो हालत देख रहे हो ये आपके सामने है। आज हमें ये कह रहे हैं भाई जो स्वेच्छा से दे दी, और भी जो इन्होंने 160 मांगे क्या ये हैं। सुशासन है? सुशासन कहाँ है? ये सुशासन होता तो ये नौबत नहीं आती। भाई हमारी रिमेनिंग जमीन के पट्टे तो दे दो। सुशासन तो है ही नहीं ना। और ये महिलाएं, कोई विधवा महिलाएं कैसे रो रही हैं, कैसे बिलख रही हैं, इनके बच्चे रोड के ऊपर हैं। इस तरह से भी होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है कि आप जिसका आशियाना है उसको आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन कानून को मान ही नहीं रहे हैं। इस तरह से थोड़ा था, ये जंगल राज हो गया है। तो इसके लिए तो मतलब आपका स्तंभ है, मीडिया है, तो आप लोग है, जुडिशियरी है, यही इनको रोक सकता है। हमारे पब्लिक के बस की बात नहीं है। ये गोलियां चलवा देंगे अगर हम ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो अब तो कम से कम जिंदगी, जानमाल को भी खतरा है। जानमाल को खतरा तो है ही। रामराज की सरकार है, तो क्या लगता है कि लोगों का आप ये तस्वीरें देख रहे हैं? हमें तो सरकार लगी नहीं सर। सरकार ने कमिटमेंट किए हैं, उनको ऑनर करने हैं, ये रिटर्न में है। जेडीसी के आदेश हैं इसको नियमितीकरण करने के, तो ये आदेश भी नहीं मान रहे? कोई आदेश नहीं मान रहे, ना पट्टा देना चाहते हैं। हमने 25 दो के लिए वहाँ भेज रखा है, राज्य सरकार भेज देगी तो हम कर देंगे आपका।
अभी हमने 60 फीट तोड़ के किया है निर्माण, उसको भी तोड़ आज दिया। ये डबल एजी ने राय दी है, ये डबल एजी से भी पूछा, उन्होंने ही कहा इसमें कोई बात नहीं है, आप लास्ट इसका पढ़ लो, ये डबल एजी की कि इन कॉलोनी को रेगुलाइज। तमाम तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे, क्या सरकार तानाशाही है? सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाही बन रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार से हम अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर चुके हैं, आपके वैभव गैलरिया साहब से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जेडीसी अभी आनंदी बहन आई है उनसे कर चुके हैं, डीसी आपकी जोन 2 में बैठी हैं जो 10 का चार्ज है, श्यामा राठौड़ से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, यहाँ EN JEN पुलिस अधिकारी सबसे कि हमारी ये कागज़ पढ़ो, हम कहीं गलत हैं। ये आपके मकान तोड़े गए तो क्या कानून के बल पर तोड़े गए? कानून के बल पे कहाँ तोड़े गए? 22/11 को इन्होंने नोटिस दिया है हमें, जबकि इन्होंने हमारे से समझौता किया था कि हम आपको 0 शेडबैक पे कॉमर्शियल पट्टे देंगे। ये अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर रहे हैं, जो कि जयवीपुरा और राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। देखिए तमाम तस्वीरें जो हैं वो वर्तमान के हालातों को कहीं ना कहीं बयां भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो तमाम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो JDA की जो तानाशाही है, या यूँ कहें कि भजन सरकार का जो बुलडोज़र है, ये कहीं ना कहीं तानाशाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये तमाम 50 से 60 परिवार बेघर हो चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं, न इनके पास रोजी रोटी का कोई जुगाड़ है और ना ही परिवार पालने की ऐसी कोई जगह। हालांकि जिस तरीके से जो कमेंटमेंट हुआ है, उस कमेंटमेंट के तहत JDA के तमाम जो अधिकारी हैं, इन्होंने न तो कोर्ट के आदेश को माना है और ना ही जिस तरीके से JDA और जो पीड़ित परिवार है उनके बीच में जो समझौता हुआ है, उस समझौते को भी आज हाल फिलहाल ये कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अब JDA की इस कार्रवाई पर अब ऐसे कई गंभीर सवाल लगते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं अगर हम आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में न तो JDA का ऐसा कोई कार्मिक मौजूद है जिससे हम सवाल जवाब कर सकें, यानी कि पूरे कुएं में भांग घुलती हुई नज़र आ रही है और ये कार्रवाई अब कई सवालों के घेरे में है। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। नमस्कार, स्वागत